हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। आज हम लोग आपके लिए नया टॉपिक लेके आ गए हैं, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। बोलिएगा कि आज सर आप चैप्टर नंबर 4 क्यों नहीं करवाए, तो हमने आपको चैप्टर नंबर 4 करवा दिया है। चैप्टर नंबर 2 के साथ बहुपद के साथ द्विघात समीकरण करवा दिया है और उस टॉपिक का नाम ही द्विघात समीकरण रख दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ से उस टॉपिक को देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते बिना अपना समय व्यर्थ किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब होता है नंबर के बीच डिफरेंस हम लोग को बताना है। तो देखिए 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है। इसका हम नाम रख देते A1, A2, A3, A4, A5। तो जैसे बोला गया सार्वंतर क्या होता है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस। जैसे A2 माइनस A1 ले सकते हैं, A3 माइनस A4 ले सकते हैं, नहीं पीछे वाला ना, A4 माइनस A3 ले सकते हैं, A5 माइनस A4 ले सकते हैं, A3 माइनस A2 ले सकते हैं। ये करेंगे ना, जो दो लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि एक ये हो जाए एक यहाँ से ले ले, ये नहीं, दो लगातार, या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों लगातार होना चाहिए। आइए हम लोग करके देख लेते हैं। कोई दो से जांच के देख लेते, दोनों सेम आएगा तो हमारा आंसर वही वाला हो जाएगा। चलिए तो पहले करते हैं A2 माइनस A1। A2 हम लोग का क्या है 10, A1 क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 6। अगला देख लेते हैं A5 माइनस A4 कर लेते हैं हम लोग। A5 माइनस A4 करेंगे, A5 कितना है 28, A4 कितना है 22। 28 में से 22 गया तो 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब AP के प्रथम पद 2 यानी प्रथम पद A बराबर 2 दिया गया तथा सार्वंतर 3 दिया गया, उनका सार्वंतर क्या दिया गया 3। चलिए तो AP के 3 पद होंगे। हमने आपको बताया था पहला पद ये, उसमें आप जोड़ेंगे प्लस 3 करेंगे, पहला पद 2, फिर उसमें 3 करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा दूसरा पद। फिर तीसरा पद में 3, 3 2 5, 5 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 8, ऐसे बनता चल जाएगा 2 3 2 5 8। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर A बराबर 2 दिया गया है और D बराबर 3 दिया गया, A और D का वैल्यू दिया गया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक AP फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको AP फाइंड करने का क्या होता है, A प्लस पहला संख्या A, दूसरा संख्या A प्लस D, तीसरा संख्या A प्लस 2D। फार्मूला नोट कर लीजिए। पहला संख्या होगा, अगर 3 टर्म निकालना है तो पहला संख्या A होगा, दूसरा संख्या A प्लस D, तीसरा संख्या A प्लस 2D। तो A की जगह हम लोग का है 2, A की जगह कॉमा, A की जगह 2 प्लस 3 कॉमा, A की जगह 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूना ये आ जाएगा 2, 2 और 3 5, 3 दूना 6 प्लस 2 8। नॉर्मली बता दिए, ये भी बता दिए। और या फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं। अंतर 3 दिया गया, देख लेंगे, चेक कर लेंगे किसमें का अंतर 3 है। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 3, ये भी हमारा हो सकता है क्योंकि इसका भी अंतर क्या है 3 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्वंतर होगा। सामान्य पद क्या बोला हम लोगों को, सामान्य पद बोला 3n प्लस 5, चलिए 3n प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3n प्लस 5 बोला, n का वैल्यू डालते जाएंगे 2 3 तक। यदि n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5 8 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू अब 2 डालते हैं, 3 दूना 6 5 11। फिर n का वैल्यू 3 डालते हैं, 3 3 9, 9 5 14। तो इसके अंदर का क्या बताना हमको सार्वंतर, तो सार्वंतर यहाँ क्या हो जाएगा A2 A1 A2 A3 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ये 2 इसलिए करके बता रहे हैं ताकि 2 करने के बाद हमको दोनों में अगर सेम आ जाएगा तो हमारा AP निकाला गया भी सही है, इसलिए हम 2 करके आपको चेक करके बता देते हैं। 11 में से 8 जाएगा तो 3, 14 में से 11 जाएगा तो 3, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी AP का छठा पद
अभी हम ऊपर आपको जस्ट बताए थे, रुकिए, AP का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद हम लोग को बताना है। तो हमने आपको ऊपर बताया था, पहला पद लिखना होगा तो A, दूसरा पद लिखना होगा तो A प्लस D, तीसरा पद लिखना होगा तो A प्लस 2D, चौथा पद लिखना होगा तो A प्लस 3D। तो इसमें क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे हैं कि अगर दूसरा टर्म है तो D के बगल में 1 है, तीसरा टर्म है तो D के बगल में 2 है, चौथा टर्म है तो जितना टर्म है उससे एक कम D के बगल में लिखा रहा है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। छठा पद बोला है, छठा पद यानी 6 से एक कम, तो A प्लस 5D हमारा कितना दिया गया है 13, और 12वां पद यानी A प्लस 11D कितना दिया गया है, बोलिए 25। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 20वां पद यानी A प्लस 19D हम लोग को निकालना है, क्या होगा इसका मान। चलिए पहले हम यहाँ से A और D इस इक्वेशन से निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना है, हम पिछले लेक्चर में सिखाए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो माइनस का 6, 25 में से 13 जाएगा तो 5 में से गया 2, माइनस का 12, यहाँ पे D हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12, D बराबर हम लोग का आ गया 2, और उसके बाद D बराबर 2 अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10 बराबर 13, A प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो इधर से 10 को इधर ले जाएंगे तो A बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे, 10 में से 13 गया तो A बराबर 3, A बराबर हम लोग का हो जाएगा 3, और D बराबर हो जाएगा 2, D बराबर 2, A बराबर 3, इसमें पुट करेंगे तो पूरा एरिएज कट कर हम आपको फिर बताते हैं। निकालना था A प्लस 19D, A बराबर आया था 3 और D बराबर कितना आया था 2, 19 दूना 38, 38 प्लस 3 क्या हो जाएगा 41, 4 का हम लोग का क्या हो जाएगा A ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। यानी हम लोग को क्या निकालना है, N निकालना है, कौन सा पद 27 है। तो चलिए Tn बराबर क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है, Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम लोग का बोला गया है कौन सा पद 27 होगा। चलिए Tn का मान हम लोग को यहाँ दिया गया है क्या 27, Nवां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, यानी हम लोग का क्या निकालना है N। हमको लोग का Tn दिया गया है 25, A का मान दिया गया है 5, और N हम लोग को निकालना है तो इसी छोड़ देते हैं N माइनस 1, और D क्या होगा, D सार्वंतर निकालना है, यानी 7 में से 5 घटे ये 2, 9 में से 7 घटे ये 2, क्या जाएगा सार्वंतर 2। अब इस 5 को इस साइड ले आएंगे तो 22 में से 27 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 22। अब ये वाले 2 को हम लोग नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा N माइनस 1, हो जाएगा 11 बराबर N माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो 12 बराबर N हो जाएगा। तो Nवां पद हम लोग का क्या आ गया 12, यानी 12वां पद जो हम लोग निकालेंगे, इनके जगह 12 डाल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे A और D का मान डाल के, तो हम लोग का कितना आंसर आएगा 27। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वो 1, 5, 9, 13, 17, 21, 15 समांतर श्रेणी में पदांतर का मान क्या होता है। जो देखिए पदांतर यानी पद का अंतर, पदांतर यानी हर पद में जो अंतर है, इसी को हम लोग सार अंतर भी बोलते हैं। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 कितना है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 17 में से 13 घटाएंगे 4, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के लिए पहले देख लेते हैं, जिस इक्वेशन का सार्वंतर सेम होगा उस इक्वेशन क्या होंगी AP होंगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। चलिए पहला में देखते हैं हम लोग, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे 2,
यानी A2 माइनस A1 इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2, और A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 4 में से 5 घटाएंगे माइनस का 1, ये भी नहीं होगा। √6 में से √3 घटाइए, √6 माइनस √3, फिर √9 माइनस √6, ये भी नहीं होगा। अब आप बच जाता है हमारे लोग का क्वेश्चन नंबर बी। तो पहला क्या है, A2 माइनस A1 करिए, -6 माइनस और माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा, -6 प्लस का 10 यानी 4। और दूसरा देखिए A3 माइनस A2, देखिए -2 माइनस माइनस का 6, माइनस में से माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4। अब A4 माइनस A3 देखिए 2 माइनस माइनस का 2 क्या हो जाएगा 4। तो तीनों 4 आ रहा है, यानी AP में है। ऑप्शन नंबर 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर का स्लाइड का क्वेश्चन स्लाइड लाने में कट गया, इसलिए नहीं दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है हम लोग का, यानी nवां पद, यानी n बराबर हम लोग का क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। चलिए क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर क्या है 10, n बराबर 30, 30 में से 1 गया 29, और डी बराबर क्या है, इसका सारा अंतर निकालिए, 7 में से 10 जाएगा -3, 4 में से 7 जाएगा -3, यानी किया जाएगा हम लोग का -3। गुना कीजिए, 9 10 प्लस 9 तिया 27, 3 दूना 6, 7 87, यही माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 87 में से 10 गया तो माइनस का 77। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी -3 -1 -2 का 11वां पद है। तो ये तीनों सेम क्वेश्चन है, तो इसमें से 2 बता देते हैं हम, 12 नंबर आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। इस क्वेश्चन आप हमको कमेंट में कर दीजिएगा इसका आंसर, देखते हैं आप कितना ज़्यादा सीख पाए हैं। ये क्वेश्चन कमेंट करके हम लोग को बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर हम आपको बता देते हैं, इसलिए ये आपको दिया गया है क्योंकि ये वाला थोड़ा बटा बटा वाला है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप अपना यूज कीजिए थोड़ा दिमाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है, का 10 पद नहीं, जैसे वो करते वैसे इसको भी कर देते, इसका भी होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a के जगह 2 प्लस n के जगह 10 में से 1 जाएगा तो 9, 2 प्लस 9, डी के जगह क्या होगा, 7 में से 2 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो 5, इंटू में क्या हो जाएगा 5, 9 5 45 और 2 47। ऑप्शन नंबर सी। 13 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन करने पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग को पूछा गया प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम इन प्राकृत संख्या का योग, क्या आप लोगों को यह फॉर्मूला पता है? तो प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम इन संख्याओं का योग ये होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है। प्रथम इन प्राकृत संख्या का योग पूछेगा, ये फॉर्मूला सट सी में लगा देंगे। 200 n के जगह 200 और 2 n के जगह 200 प्लस 1 201 इंटू बटा में 2, तो इसको 2 को 200 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। 201 के जब 100 से गुना करेंगे तो 201, 2 को 0 और लग जाएगा 100 के बदला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। चलिए ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम भी आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसका फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको। पहले 5 से विभाज्य संख्या का आगे वाला नंबर निकालिएगा, 107 के बाद जितना भी
आगे हो 107, 108, 109, 110 5 से विभाज्य होगा। इसी तरह 2-3 टर्म निकाल लीजिएगा, उसके बाद पीछे से निकाल लीजिएगा, तो पीछे से आएगा 250। तो उसके बाद पहले एपी में डालिएगा, उसके बाद योग वाले फॉर्मूला में डालिएगा। पहले थी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में डाल के वहाँ से वैल्यू निकालिएगा। उसके बाद उस वैल्यू को, जिसका वैल्यू आएगा उसको डाल दीजिएगा इस वाले फॉर्मूला में, योग वाले में, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी क्वेश्चन बहुत थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा मगजमारी करवाएगा, मेहनत करवाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर हमको कमेंट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों फार्मूला भी हो गया आपका। अभी जस्ट इसके वाले जो फार्मूला बताए थे, ये वाला n/2 प्लस n/2 2a प्लस n-2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है 16 नंबर का फार्मूला। 16 नंबर का नहीं, योग का फार्मूला ये होता है हम लोग का, याद कर लीजिए। योग का फार्मूला ये वाला होता है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दो फार्मूला आपको एपी में मस्ट है, ये दोनों याद कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों तो फार्मूला ही पूछ लिया। यदि एपी प्रथम पद ए और पदांतर डी है तो इनमें पर निम्नलिखित में से कौन होगा, तो यही होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यदि एपी का प्रथम ए और पदांतर डी है तो इसका प्रथम n पदों का योगफल। योग पूछे बस ये, और सीधे nवां पद पूछे तो ये, योग पूछे ये, याद रखिएगा। कोई बच्चा योग के जगह यही वाला फार्मूला लगाया था, तो इसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। योग पूछे यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दीजिएगा, डन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें पूछ रहा है एपी 5, 7, 9, 11 के 7वें पद का मान होगा, यानी 7वां पद। तो 7वां पद हमने आपको अभी जब बताया था कि जब 7वां पद 6ठा पद ये पूछे तो क्या बताया था कि एक जो होता है उससे एक कम। तो अभी हम लोग से क्या पूछा है, 7वां पद, तो a प्लस 6d निकाल देंगे। डायरेक्ट फार्मूला हो गया, तो इसी में निकाल सकते हैं, a प्लस n-1। देखिए कहाँ से आई बताते हैं, इनकी जगह हम लोग का क्या दिया हुआ है 7, 7-1 इंटू डी, तो a प्लस 6d। ऐसे या डिराइव होता है, ठीक है। समझ गए होंगे बात को कि वहाँ पे प्लस 6d होता है। डायरेक्ट इसको हम लोग फार्मूला से भी कर देते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए, जल्दी में करने के लिए डायरेक्ट यही से कर लेंगे। a बराबर 5 दिया गया 6, और d का मान हम लोग दिया 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो 6 दूना 12, 5 17, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एपी 21, 18, 15 का कौन पद शून्य है। अब हमको बताना है कौन सा पद शून्य है, यानी tn बराबर हम लोग क्या रख देंगे 0। कौन सा पद शून्य है, तब ना n बताना है हमको कि n के जगह कौन सा पद आएगा जो शून्य होगा। तो इसके लिए tn का क्या मान पुट कर देंगे 0। क्या पुट कर देंगे, tn के जगह 0, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए a का मान हम लोग का क्या दिया हुआ है 21 प्लस n-1, और d का मान क्या दिया हुआ है 18 में से 21 घटाइए तो माइनस का 3 आएगा, 15 में से -18 घटाइए तो माइनस का 3 आएगा। डी बराबर क्या आ गया माइनस का 3। 21 को बराबर का इस पट्टी ले आएंगे माइनस का 21, -3 को नीचे ले आएंगे बटा में -3, और ये हो जाएगा n-1, माइनस माइनस कट गया 3, ये हो गया 3 सत्ते 21, सॉरी कट गया था बीच में से, 3 सत्ते 21, और ये 7 हो जाएगा, 7 बराबर n-1, तो -1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8 बराबर n बराबर क्या हो जाएगा 8वां पद हम लोग का हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8वां पद। चलिए √2, √8, √18, √32 ये 5वां पद होगा। चलिए इसको हम आपको बहुत सिंपल तरीक़ा से बताते हैं। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2√2, ये तो इसमें से बाहर निकल जाएगा 2। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 का अंदर रूट क्या होता है 3√2। अगला √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 का अंदर रूट 4√2। तो देखिए आ रहा है सीक्वेंस में 1√2, पहला क्या है √2, तो √2 के आगे एक गुना रहेगा 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो 5वां हम लोग क्या आ जाएगा 5√2। अभी सौरभ ये कैसे आप ला दिए, क्या है कि सबका सार अंतर एपी में क्या होता है सेम होता है, इसे
अल्टरनेट नंबर रहेगा। अगर 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, नहीं तो 2 3 2 4 6 8 10 ऐसे रहेगा। जितना डिफरेंस रहेगा इस सब के बीच में एक डिफरेंस है, तो आगे वाला नंबर में भी एक डिफरेंस रहेगा 5√2। इसमें से निकालिए 5√2 किसका आएगा, तो 100 और 50 का आएगा 5√2। कैसे आएगा तो देख लीजिए। 50 को हम लोग लिख सकते हैं √25 × 2, और √25 का क्या हो जाएगा 5√2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन AP 13 19 ... 205 के पदों की संख्या बतानी, यानी n की मान हमको इसमें बताना है। तो इसमें Tn हम लोग का क्या दिया गया है 205, A का मान क्या है 13 प्लस n - 1, और D का मान क्या है 19 में से 13 घटाइए तो क्या हो जाएगा 6। तो 205 - 13 की माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 192 आ जाएगा। और इसके बाद ये वाले 6 n - 1 इधर आएगा, 6 बट्टा में लाएंगे तो इसको इससे काटिए 6 3 18, 1 और 6 दूना 12 32, यानी n - 1 बराबर 32 हो जाएगा। तो n बराबर 32 है, -1 को इधर लेके आएंगे तो +1, 32 है 1 33। ऑप्शन नंबर डी 22 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि AP के दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सार्वंतर बताना है। दूसरा पद हम लोग क्या बताए, दूसरा पद का मतलब A + D, A + n - 1 करेंगे, n की जगह 2 डालेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो A + D हो जाएगा। A + D 4 और सातवां पद यानी A + 6D हम लोग का क्या दिया गया है -11, तो इसको सॉल्व करके हम लोग को D का मान बताना है। चलिए माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा, -6 में से -D जाएगा तो माइनस का 5D, और ये हो जाएगा 11 4 15, तो 5 तिहाई 15, D बराबर 3, और ये माइनस इधर आएगा जाएगा तो D बराबर -3। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। चलिए बताते इसी में से ना आएगा, नीचे वाला हम लोग अपने से देख लेंगे। तो बोला है AP 4/5, A, 2 यदि किसी AP के 3 क्रमागत हैं तो A का मान बताना है। अगर किसी AP के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं और उसमें एक वेरिएबल दे देगा, यानी चर दे देगा, आपको बोलेगा उसका मान निकालने के लिए। जैसे है A B C, ये 3 है, ये दिया गया, आप बोल रहा है आपको इसमें से मान निकाल। इसका क्या हो जाएगा बीच वाले का डबल और कोना वाले का बराबर में प्लस, 2B बराबर A + C हो जाएगा। अगर हमको निकालने के लिए बोला तो ये क्या हो जाएगा 2B बराबर A + C। पहले हम आपको इसको समझाते हैं। A हो जाएगा, B है और C है। इसमें बोलेगा ये 3 AP दिए गए हैं तो इसमें से एक वेरिएबल दे देगा, पूछेगा कि x का मान बताइए, b का मान बताइए, c का मान बताइए, तीनों में से कोई एक का मान पूछ देगा तो 2b कर देंगे और a + c कर देंगे। अब पूछिएगा कि सर ये आ कहाँ से गया, तो चलिए देखते हैं कहाँ से आया। AP का हमने आपको पीछे एक फार्मूला बताया था सार्वंतर के लिए कि हम इसको A2 - A1, यानी इसको A1 मारते, इसको A2, इसको A3, तो A2 - A1 कर सकते हैं, यानी B - A और बराबर C A3 - A2, C - B, ये दोनों करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अंक बराबर होंगे। अगर वे तीनों संख्याएं AP में होंगी, चाहे जितनी भी संख्या AP में होंगी, तो दो क्रमागत को माइनस करने पर अगले दो क्रमागत से संख्या सेम आएगी। तो इधर माइनस का भी, इधर प्लस का भी, माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस का B + B 2B, इधर C और इधर माइनस का इधर जाएगा तो A, 2B बराबर A + C आ गया। यहीं से आता है। चलिए कर लेते हैं 2B, B के जगह हम लोग का क्या दिया है 2A, यहाँ देखिए A है, चलिए बराबर A + C। A क्या है 4/5 और C क्या है 2। चलिए इसका लॉसन लिया जाए, 5 4 या 5 दूना 10, 14/5, 14/5, 2A बराबर, तो A बराबर 14/5 गुने 2, 2 से 14 काट देंगे 7 मरते में, तो A बराबर आ जाएगा 7/5। देखिए है, ये देखिए ये रहा 7/5।
तो ऑप्शन नंबर सी में क्या आ जाएगा 24, 24 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा ताकि अगला वीडियो आपके लिए कुछ अच्छी सी लेके आए। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।